जिस दिन हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया उस दिन हम मर क्यों नहीं गए, हम सीधा स्वर्ग में क्यों नहीं चले गए? पता क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस नए जन्म को प्राप्त करने के बाद उस नए जन्म में या फिर उस नए रिश्ते में इस संसार में ही बढ़ें, अपने विश्वास को काम में लाएं, अपने विश्वास में बढ़ें। और यही संसार का जो हमारा जीवन है, हो सकता है 60 साल या 70 साल जब तक हम जीते हैं, इन्हीं 70 या 80 या 60 सालों में हमें प्रभु के जैसा बनना है। यही उद्देश्य है परमेश्वर का, इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ रखा हुआ है। इसलिए हम उसी समय नहीं मर गए जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। उदाहरण के तौर पर यदि समझो मेरा जो जीवन है संसार में 60 साल या 70 साल का होगा, तो मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया जब मैं 17 साल का था। तब से लेके जब तक मेरी आयु है इस संसार में, तब तक मेरा जीवन मैं जीऊंगा और जीते जीते मैं कितना प्रभु को अपने जीवन में काम करने की अनुमति दूंगा और कितना मैं प्रभु के जैसा बनता जाऊंगा, ये मेरा उद्देश्य है। मतलब ऐसा ही हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। हमको प्रभु के जैसा बनते जाना है। हमारा जीवन जब तक इस संसार में है, प्रभु का उद्देश्य यही है कि हम यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बढ़ते चले जाएं, जिसके आधार पे आपको और मुझे क्या मिलेगा? प्रतिफल। आप जानते हैं प्रतिफल प्रभु हमको कैसे देंगे? हमारा प्रतिफल यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बढ़ने के आधार पर मिलेगा। मतलब जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हमें देखेंगे कि हम कितने परसेंट यीशु मसीह के जैसे इस संसार में हम बढ़ पाए। यदि 30% है, 30% का जो प्रतिफल है वो आपको या मुझे मिलेगा। यदि आप 70% बढ़े हैं तो 70% के हिसाब से परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। तो मतलब हमारा प्रतिफल कौन है? यीशु मसीह ही हमारा प्रतिफल है, जिसमें जितना यीशु मसीह का स्वरूप और उसका स्वरूप बढ़ेगा, ये वह स्वरूप में बन पाएगा, उतना ही उसको प्रतिफल मिलने वाला है। ये बात कई दिनों तक मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मुझे पता चला मैं अपने जीवन को और भी गंभीरता से लेता गया और मैंने अपने उद्देश्य में, अपने लाइफ में इस उद्देश्य को मैंने अपना गोल बना लिया कि मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनता चला जाऊं, ताकि मुझे यीशु मसीह नाम का वो प्रतिफल, उसके स्वरूप या समानता के नाम का जो प्रतिफल है, मुझे परमेश्वर से प्राप्त हो। यही बात मैं आपको भी एनकरेज या प्रोत्साहित करता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन। आपका उद्देश्य यही है कि आप प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनते चले जाएं। इस उद्देश्य को ना समझते हुए कई लोग फिर से यीशु मसीह पर विश्वास करते तो हैं, उसके बाद फिर से इन संसार के आकर्षण में, याद रखिएगा हमको यीशु मसीह ने यहाँ पर क्यों रखा कि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनते चले जाएं, हम अपने विश्वास को काम में लाएं, हम अपने प्रभु के प्रेम में बढ़ते चले जाएं। लेकिन याद रखिएगा ये संसार में जब हम हैं, इस संसार में परीक्षाएं हैं, प्रलोभन हैं, तकलीफें हैं, इन सब से गुजरना हमको पड़ेगा। यही तो परमेश्वर का उद्देश्य है, ताकि हम इस संसार में से होकर जाएं, जैसे यीशु मसीह भी संसार में पैदा हुए और इस संसार के सारे प्रलोभनों, परीक्षाओं को झेलते हुए विजयी होकर एक दिन राजा के जैसे यीशु मसीह जीत हासिल की, विजयी हुए। इसलिए यीशु मसीह हारे हुए इंसान नहीं थे, और वो चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी हारे हुए इंसान ना बने। वो चाहते कि हम भी विजयी जीवन जिए जैसे यीशु मसीह जिया।